Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like and share my channel. 5 class today we start exercise number 2.1. Find HCF by prime factorization. Question number 6 है 20, 40 and 80. स्टूडेंट हम 20, 40 और 80 के रिवर्क में प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. जैसे 20 है 20 स्टूडेंट इवन नंबर है 2 से हम करेंगे. 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. 40 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 भी इवन नंबर है. 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. 80 का बनाएंगे 2 4 ज़ा 80 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. हमने 20, 40 और 80 के प्राइम फैक्टर्स बना लिए. अब हम रिवर्क हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20. वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 40. तो वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 80. तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. अब हम बात यहाँ पे कॉमन एच सी एफ कर रहे हैं. एच सी एफ में कॉमन फैक्टर होता है. कॉमन फैक्टर हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2 3 तीनों में कॉमन है 2, हमने 2 लिख दिया. फिर 2 तीनों में हमारे पास सेम है तो हमने मल्टीप्लाई 2 लिख दिया. उसके बाद हमारे पास 5 तीनों में कॉमन है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई में 5 लिख देंगे. अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5. तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. तो एच सी एफ हमारे पास आ जाएगा 20 आंसर. तो इस तरह हमारे पास एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्वेश्चन का आंसर आया है वो आया है 20. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है 24, 48 एंड 60. 24 का हमने प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. 48 के बनाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 आ गया. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. 60 के बनाएंगे तो 2 3 ज़ा 6 0 एजिट आ जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. अब हम इन रिवर्क को हम अपने क्वेश्चंस में ऐड करेंगे, यानी इसमें हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको राइट डाउन करेंगे. फर्स्ट में स्टूडेंट हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया. उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 हमारे पास स्टूडेंट आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 हमारे पास स्टूडेंट आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 2 सेम है तीनों में. हमने इनको लिखेंगे तो ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2. सेकेंड टाइम हमारे पास फिर 2 कॉमन है तीनों में तो मल्टीप्लाई 2 लिख दिया. उसके बाद 3 हमारे पास तीनों में आ रहा है सेम, इसलिए हमने मल्टीप्लाई 3 लिख दिया. प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आता है. तो यहाँ पे एच सी एफ हमारे पास आ जाएगा 12 आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास स्टूडेंट है 24, 48 एंड 72. हमने रिवर्क में प्राइम फैक्टर्स बनाए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. 48 के बनाए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. 72 के बनाए तो ये आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3.
अब हम इन प्राइम फैक्टर्स को क्वेश्चन में जब लिखा हमने तो हमारे पास फर्स्ट पे आ गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 हमने स्टूडेंट लिखे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 हमने लिखे तो वो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट हमारे पास 2 है तो हमने कॉमन फैक्टर 2 लिखा। उसके बाद फिर हमारे पास 2 कॉमन है मल्टीप्लाई 2 लिखा। नेक्स्ट थर्ड टाइम जो 2 हमारे पास तीनों में कॉमन है इसलिए हम मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे और 3 जो है वो भी हमारे पास वन टाइम कॉमन है तो मल्टीप्लाई हमने 3 लिखा। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आ गया। 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 का 3 टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास HCF जो आ जाएगा वो 24 हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 16, 24 है 64। हमने इनके प्राइम फैक्टर रिवर्स में स्टूडेंट बनाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 16 के आ जाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 64 के आ जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1। अब हम स्टूडेंट लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 6 टाइम हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 हमारे पास है वन टाइम तो 2 लिखा। सेकंड टाइम भी हमारे पास 2 है तो हमने मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। थर्ड टाइम भी हमारे पास 2 जो है वो कॉमन है तो 2 लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास कोई डिजिट भी कॉमन नहीं है इसलिए अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो HCF हमारा आ जाएगा 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास स्टूडेंट 12, 36 एंड 48। हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 2 6 ज़ा 12 आ गया। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 36 के बनाए। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 48 के बनाए तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब हम अपने रिवर्क को हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 2 वन टाइम कॉमन है तो 2 लिख दिया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट भी हमारे पास 2 कॉमन है तीनों वैल्यूज़ में तो हमने 2 लिख दिया। और थर्ड टाइम हमारे पास यहाँ कॉमन 3 है तो हम 3 लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो HCF हमारे पास आ जाएगा 12 आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है 21, 42 एंड 63। हम इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे रिवर्क में। 21 का बनाए तो 3 7 ज़ा 1, 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। 42 का 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 63 का बनाया 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन हमारे पास 3 है
क्योंकि वो तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है, मल्टीप्लाई 7 भी तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई 7 लिखा। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 3 × 7 यानी HCF हम लेंगे तो 3 7 21, तो HCF हमारे पास आ गया 21। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 है। 28, 42 एंड 56 हम इनके प्राइम फैक्टर्स रिवर्क में बनाएंगे। 28 का स्टूडेंट आ जाएगा 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 2, 7 1 7। 42 का बनाया 2 2 4, 2 1 1, 3 7 21, 7 1 7। 56 का आ जाएगा 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। रीवर्क हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम इस रीवर्क को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2 × 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 स्टूडेंट हम लिखेंगे 2, 42 के हमने स्टूडेंट लिख देंगे 2 × 3 × 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2 × 2 × 7। उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो हमारे पास 2 जो है वो 3 वैल्यूज़ में आ रहा है तो हम 2 लिख देंगे, और इसके बाद 7 भी हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में आ रहा है। हमने यहाँ कॉमन लेना है HCF क्योंकि 3 वैल्यूज़ में, इसलिए हमने 3 वैल्यूज़ में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास 7 भी कॉमन आ रहा है तो हम 7 लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 × 7 आ गया। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 14 आ जाएगा, और इस तरह हमारा HCF आ जाएगा 14।